अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास। और आज हम सीखेंगे वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है। अब मैं इस पे हेडिंग डालना चाह रहा हूँ और वो मैं चाहता हूँ कि ज़रा कुछ स्टाइलिश किस्म की हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, ये है इंसर्ट का टैब और यहाँ पे है वर्ड आर्ट। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह के प्रीसेट्स मेरे सामने आ चुके हैं। इनमें से मैं जो भी अगर वर्ड आर्ट डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ। मैंने इसको चूज़ किया, जहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा। तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास बॉक्स बना हुआ आ गया है। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको किया ओके, तो ये मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। याद रखें, जहाँ पे मैंने इसको डालना है वहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद होना चाहिए। देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, फिर इंसर्ट के टैब में जाता हूँ। यहाँ से मैंने चूज़ किया वर्ड आर्ट, कोई भी। अब मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा टेक्निकल बॉक्स और इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये कुछ इस तरह का आ गया है। कोई भी अगर आपके ज़हन में स्टाइल आ रहा है तो आप उस सिचुएशन के मुताबिक इस वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको किया अंडू। अब उसके बाद है जी, अब मैं फिर इंसर्ट के टैब में गया, यहाँ पे है ड्रॉप कैप। अब ये डिसेबल है, क्यों? क्योंकि ड्रॉप कैप डालने के लिए मुझे पहले कोई टेक्स्ट अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टेक्निकल पे ड्रॉप कैप डाल देता हूँ। अब देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये मेरा ड्रॉप कैप इनेबल्ड हो गया है। अब मैंने इसको, इस पे अगर मैं जाके क्लिक करूं यहाँ पे, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने इस स्टाइल का रखना है, इस स्टाइल का रखना है या क्या करना है। ठीक है, या अगर आप यहाँ से जाके इसको सेटिंग में चले जाएं तो यहाँ से भी वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ड्रॉप्ड है, मैं इसको ओके करता हूँ तो ये कुछ इस तरह बन चुका है। ठीक हो गया। और अगर मैं चाहूँ कि जी मैं सिर्फ टी को बड़ा करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको अंडू किया और मैंने सिर्फ टी को किया सिलेक्ट, ड्रॉप कैप में गया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया ये। ठीक है, आपने अक्सर बुक्स में या न्यूज़पेपर्स वगैरह में इस तरह का स्टाइल चेक किया होगा, तो वो ये ड्रॉप कैप ही होता है। मैंने इसको अनसेलेक्ट किया, यहाँ पे सेटिंग में इसकी फिर गया मैं, ड्रॉप कैप कैप्शन। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि मार्जिन के अंदर आपने इसको ड्रॉप कैप करना है या नहीं। अगर मैं इन मार्जिन कर देता हूँ तो फिर ये देखें ये मार्जिन के अंदर चला गया है। ठीक है, तो इसका ये तरीका है। ना उसके बाद है जी सिग्नेचर लाइन। अब मैं नीचे किसी भी डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं गया यहाँ पे नीचे। अब कुछ होता है कि जी हमने कोई डॉक्यूमेंट कंपोज किया है और नीचे हमें सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिग्नेचर लाइन ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं गया ऊपर इंसर्ट के टैब में, यहाँ पे है सिग्नेचर लाइन, यहाँ पे मैंने किया क्लिक तो ये कुछ मुझसे पूछ रहा है सजेस्टेड साइनर। साइनर का नाम वो पूछ रहा है, सपोज मैं कोई भी लिख देता हूँ, इकराम लिख देता हूँ सपोज। ठीक हो गया। नीचे में पूछ रहा है कि उसका जो सिग्नेचर का डेजिग्नेशन क्या है, इसको हम मैनेजर रख देते हैं। और इस तरह ईमेल एड्रेस वगैरह है तो वो आप दे दें, यहाँ से कर दें ओके। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गई सिग्नेचर लाइन। और अगर आप डेट भी डालना चाह रहे हैं साइड पे, मैं इसको या इसी के नीचे मैं डेट डाल देता हूँ। यहाँ पे डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी डेट का फॉर्मेट चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। देखें इस तरह आप ऑटोमेटिक ये डेट भी डाल सकते हैं, जो करंट डेट होगी वो वहाँ से चूज़ कर लेगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट में अगर आपके पास कोई
इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, फ़ोटोशॉप की है, कोई इमेज है, वो आप यहाँ से चूज़ करके उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी आज की कुछ अहम बातें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।